बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। मरकज़ की बात तो एक तरफ, पंजाब में भी जिस रोज़ से हमज़ा शहबाज की हुकूमत तब्दील हुई है, उसी दिन से हमने देखा है कि नून लीग में इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए हैं। हमज़ा शहबाज बगैर किसी को बताए, बगैर कोई सियासी एक्टिविटी किए, अदालती फैसले के बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही ने चार्ज संभाला, तो हमज़ा शहबाज का पता ये चला कि जनाब वो एक रात अचानक से लंदन रवाना हो गए हैं। और उनकी रवानगी की खबर भी उनके जो सियासी यहाँ पर मुशीर हैं उन्होंने नहीं दी, बल्कि एयरपोर्ट से जो एयरपोर्ट के ज़राए थे उन्होंने इस चीज़ की कंफर्मेशन की कि वो लंदन जा चुके हैं। ऐसी क्या नौबत पेश आई कि इतनी देर से जो हमज़ा शहबाज लंदन नहीं गए थे, अब इस स्टेज पर वो क्यों गए? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हमज़ा शहबाज पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन, साथ ही साथ पार्टी की सूरत हाल और साथ जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का इमर्जिंग ट्रेंड है, इस हवाले से वो पार्टी कायद और अपने ताया मियाँ नवाज शरीफ को अपडेट करेंगे। दूसरी तरफ लंदन में मौजूद हमारे ज़राए का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ पहले ही इस सारी एपिसोड पर बरहम हैं। मरकज़ में हुकूमत लेना, पंजाब में हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला नामज़द करना और फिर जिस तरीके से पंजाब में हुकूमत कायम की गई थी, ये वो सारे असूल ज़वाबित तोड़कर ताकत के ज़ोर पर मरकज़ की ताकत को इस्तेमाल करते हुए सूबे में हुकूमत बनाई गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस तरह से वो बनी थी उसी तरह वो ख़त्म भी हो गई और नतीजतन अब नून लीग पंजाब में मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। वही नून लीग जिसका टिकट चंद माह पहले तक कहा यह जा रहा था कि बहुत कीमती है, ब्लैक में मिलेगा और उन लोगों को मिलेगा जो पार्टी की क़यादत के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में होंगे, जिनके पार्टी के साथ दरीना टाइज हैं, रवाबित हैं, जो एक अरसे से पार्टी के साथ चल रहे हैं। नए बंदे को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे हालात तब्दील हुए कि जिस नून लीग का टिकट बकौल नून लीग की क़यादत के बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग नून लीग के टिकट की यकीन दहानी पर तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग का साथ दे रहे थे। जब पंजाब के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जब तहरीक इंसाफ के 25 अरकान असम्बली ने हमज़ा शहबाज को सपोर्ट किया, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इन अरकान ने कहा हमें सिर्फ और सिर्फ नून लीग का टिकट दे दिया जाए, सीटें हम आपको जीत के दे देंगे। उन 25 अरकान के साथ क्या हुआ, दो ने तो 5 तो खैर थी ही मखसूस नशिस्तों की, 3 खवातीन थी, 2 अकलीती थे। जिन 20 पर इलेक्शन हुआ, उन 20 में से 2 तो उम्मीदवारों ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, वो तो पहले ही बैकआउट कर गए। जिन 18 ने इलेक्शन लड़ा, उनके साथ जो अंजाम हुआ, वो नून लीग के टिकट लेने वालों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। इस वक्त नून लीग का टिकट लेने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। जिन सीटों पर कुछ अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे और उन अरकान की सूरत हाल में सिर्फ एक हल्का मिसाल के तौर पर बताऊंगा और सारी समझ आपको आ जाएगी। पीपी है 139, जिससे नून लीग के उम्मीदवार थे मियाँ जलील शरकपुरी, जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाब नून लीग के टिकट पर जीता था। लेकिन 3 साढ़े बड़े इब्तदा में ही उन्होंने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पीटीआई के साथ चलने का इंदिया दिया। लेकिन चूंकि वो नून लीग के टिकट पर इलेक्ट हुए थे, उनका ये कहना था कि 18 से 23 तक का जो टेन्योर है, इसके अंदर वो नून लीग की पॉलिसियों के पाबंद हैं। ताहम अगला इलेक्शन वो पीटीआई के टिकट पर लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और अगला इलेक्शन भी वो कौमी असम्बली का लड़ना चाहते हैं। अभी वो पंजाब असम्बली के रुकन थे। अराई फैमिली से ताल्लुक है, नामी ग्रामी सियासी कदावर शख्सियत हैं। लेकिन जो बताने की बात है वो ये है कि इस हल्के से मियाँ अबू बकर को तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिया है। उनका मुकाबला करने के लिए नून लीग का कोई उम्मीदवार सामने आने को इस वक्त तैयार नहीं है। पीपी 139 में नून लीग 1 और 11 जमातें बाकी पीडीएम की, किसी के पास उम्मीदवार नहीं है इस वक्त तक। और अब पीपी 138 से मियाँ रऊफ, जो कि नून लीग के साथ वाले हल्के से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली हैं, उनकी जानिब से यह कहा गया है कि पीपी 139 का इलेक्शन भी वो लड़ेंगे और वो इसके उम्मीदवार हैं नून लीग के।
खैर वो तो पार्टी मैटर है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है कि मरकज में हुकूमत होने के बावजूद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान हैं, लेकिन नून लीग का टिकट लेने वाला कोई नहीं। कल तक जब ये दावा किया जा रहा था कि नून लीग का टिकट ही बिकता है और जो 25 अरकान तहरीके इंसाफ छोड़कर आए थे वो नून लीग के टिकट के ख्वाब पर आए थे। फिर जब इलेक्शन होता है 17 जुलाई का, अवाम इन लोगों को मुस्तरद करती है, तो हारने वाले क्या कहते हैं और टिकट देने वाले क्या कहते हैं, ये भी सुन लें। जो नामी ग्रामी खानदानी लोग जो गुज़िश्ता कई असम्बलियों में बार बार मुंतखब होते आए, उनकी अक्सरियत ने कहा कि हमारी शिकस्त की वजह नून लीग का टिकट था। हम आज़ाद हैसियत से खड़े होते तो हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का मुकाबला करके सीट जीत लेते। इनमें से अक्सरियत वो थी जो 2018 में भी आज़ाद जीतकर बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। लेकिन किस्मत देखें कि जब नून लीग के टिकट पे आए तो ये सारे के सारे शिकस्त खा गए। अब नून लीग को मौकिफ भी सुन लें। नून लीग का कहना है कि ये इन कैंडिडेट्स की वजह से नून लीग शिकस्त खाई है। अगर नून लीग के अपने उम्मीदवार होते तो हम ये तमाम सीटें जीत लेते। यानी हर दो सूरत में टिकट लेने वाले का भी एतराज है और टिकट देने वाले का भी एतराज है। दरअसल इन दोनों का कोई मसला नहीं, मसला है उस अवाम का जिसने रिजेक्ट किया है रिजीम चेंज ऑपरेशन को, और रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में आने वाली हुकूमत को। ये अदम एतमाद शहबाज शरीफ और पीडीएम की उन 12 जमातों पर है जिनको पंजाब के अवाम ने 15 सीटों से बेदखल करके ये बताया है कि जो अवामी मैंडेट पर डाका डालेगा उसके साथ यही सलूक होगा। नून लीग का पंजाब में इस वक्त शिराजा बिखरता नजर आ रहा है। पार्टी क़यादत लंदन जा चुकी है। अब पता नहीं हमजा शहबाज कब वापस आते हैं, लेकिन पीछे भी जो क़यादत मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है। अगर देखा जाए तो नून लीग में जो बढ़ती हुई दरार है मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की फैमिलीज के अंदर, बिलाशुबा वो पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं उनके लिए असल परेशानी की चीज़ वो है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा की लाइन एक है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की लाइन दूसरी है। इस वक्त नवाज फैमिली इक्तदार से टोटल आउट है, जबकि शहबाज फैमिली टोटल इक्तदार में इन है। और बाज हलकों ने इस बात की भी तस्दीक की है कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ मौजूदा सारी सियासी सूरत हाल का जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ को समझते हैं। मियां नवाज शरीफ की यह ख्वाहिश थी कि हुकूमत न ली जाए, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से निकाल के फ्रेश मैंडेट और इलेक्शन के लिए मैदान अमल में निकला जाए। अब ये कहना कि इमरान खान की पॉलिसियों के बायस डॉलर ऊपर गया, महंगाई हुई, रुपया नीचे आया, मुल्क की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया, लेकिन जो मर्जी कह लें अवाम ये तमाम बातें अब समझती हैं। इस सारी सूरत हाल का जो अब कह लें कि बैकलॉग होगा, जो शॉर्टफॉल होगा, वो नून लीग पर आएगा। और बाज लोगों का यह भी कहना है कि शायद जरदारी साहब ही नून लीग के साथ हाथ कर गए हैं, सिंध बचा के वो एक साइड पे हो गए हैं, पंजाब के अंदर नून लीग को पीटीआई से मार खाने के लिए छोड़ दिया है। 17 जुलाई का नतीजा और अब जो ज़िमनी इलेक्शन आने जा रहा है जिसमें इमरान खान अकेले ने ही 12 जमातों के इन 9 सीटों के 9 उम्मीदवारों को चैलेंज कर रखा है। बिलाशुबा ये एक लम्हा फिक्रिया है। या तो इमरान खान की अगर पॉपुलैरिटी का मुकाबला करना है तो फिर चाहिए तो ये कि पंजाब की 3 सीटों पर शहबाज शरीफ साहब आकर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें, केपीके की उन सीटों पर मौलाना फजलुर रहमान आकर उनका मुकाबला करें, कराची और सिंध की नशिस्तों पर जरदारी साहब खुद आएं या अपने फर्जंद को मैदान में उतारें। फिर पता चलेगा कि लीडरशिप किसकी है और अवाम किसको चाहते हैं। खाली बयानात से और लीडरशिप को जो सेकंड टीयर की है दूसरों पर कीचड़ उछालने से बात नहीं बनेगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तो ये साबित कर दिया कि इमरान खान जो हमेशा कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने अब की बार इस चीज़ का अमली सबूत भी दे दिया। लेकिन देखना यह है कि बाकी जमातें कब इस बात का अमली सबूत देंगी। क्या ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून उस लेवल के उम्मीदवार ढूंढ पाएगी? और अगर कैंडिडेट्स की सिलेक्शन ही ठीक ना हुई तो फिर जो तख्ते पंजाब नून लीग क्लेम किया करती है, अक्रॉस द जीटी रोड हमेशा नून लीग अक्सरियत लेती आई है,
फिर ये जो बैटल फील्ड है इसमें इमरान खान होगा, उसके खिलाड़ी होंगे और कप्तान अपनी नई टीम तश्कील देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपना दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।